नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। मेष राशिफल फरवरी 2023। मेष राशि वालों, फरवरी के महीने में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इस महीने सूर्य और शनि और शुक्र ये तीनों आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा ये हम जानेंगे विस्तार से। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो क्या होगा प्रभाव, क्योंकि लग्न में राहु सप्तम भाव जो विवाह भाव है, यहाँ पर केतु 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके नौकरी व्यापार से और वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो करियर से ही शुरू करेंगे। तो फरवरी 2023 देखिए, करियर और कर्म के लिए जो कर्म फलदाता है शनिदेव, और जो आपको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, जुनून देते हैं, लगन देते हैं, वो है सूर्य। और शुक्र जो आपको ऐश्वर्य देते हैं। तो ये तीनों ग्रह बैठे हैं 11वें भाव में। तो क्या होगा, ये तीनों आपको करियर के मामलों में अनुकूल फल देंगे और आपको समय समय पर बेहतर रास्ते भी बताएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मेहनत से आपके जो सीनियर हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। या फिर ये ऐसा भी कह सकते हैं कि इन ग्रहों की युति कार्यस्थल पर आपको बेहतर प्रदर्शन करने की तरफ रास्ते देंगे और साथ ही आपको इसके फल भी मिलेंगे। तो शनिदेव, सूर्य और बुध और देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में है। हालांकि विदेश से लाभ है, लेकिन तमाम योजनाओं में सावधानी पूर्वक आप इन्वेस्ट करें या योजना बनाकर आगे बढ़ें तो अच्छा है, खासकर जो व्यवसायी है। तो इस महीने आप कोई नई शुरुआत मत कीजिएगा और अभी जो वर्तमान में आपका व्यवसाय चल रहा है इस पर ज़्यादा फोकस बनाए रखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर हम धन की बात करें तो कितना आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। देखिए, धन कमाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। एकदम से आप सोचिएगा एकदम से आकस्मिक धन लाभ ऐसा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जो शुरुआती 15 दिन हैं थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं, तो नुकसान से बचने के लिए आप पहले से एक योजना बनाएं, सही प्रबंधन करें, फिर आगे बढ़ें तो ज़रूरी है। 15 फरवरी से 2023 से पहले राहु आपके यहाँ पर देखिए लग्न में है। तो क्या होगा, अचानक से धन लाभ के योग बनाएंगे, लेकिन आप उससे बचा नहीं पाएंगे, यानी अचानक से आएंगे तो खर्चे भी होंगे। 15 फरवरी को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सूर्य, शुक्र और शनि की अनुकूल स्थिति ये कहते हैं कि आपको नए निवेश से लाभ तो होगा, लेकिन सोच समझकर आगे जाना है। हालांकि 15 फरवरी के बाद ज़्यादा अच्छा वक्त रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन 12वें भाव में देवगुरु बैठे हैं, लग्न में राहु हैं, विवाह स्थान पे केतु बैठे हैं। थोड़ा सा पेट की समस्या या फिर बेचैनी या सर दर्द की समस्या थोड़ी बहुत मुश्किलों में डाल सकता है। ऐसे में क्या करेंगे, देर रात जगने से बचें, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। और साथ ही 15 फरवरी के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर टेंशन नहीं है। शुरुआत में आप 15 दिन सूर्य के राशि परिवर्तन जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अब देखिए, अगर हम रिश्तों की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो फरवरी में विवाह होने की प्रबल संभावना है आपकी, अगर आप अविवाहित हैं तो, क्योंकि सूर्य शनि शुक्र की स्थिति अनुकूल है। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, विवाह के मुहूर्त निकल सकते हैं, विवाह तय हो सकता है। आपका लव रिलेशनशिप में है तो उनको खुश रखेंगे। हालांकि जीवन साथी से लव की बनिस्बत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, याद रखिएगा। और लग्न में राहु केतु भी विवाह स्थान में है, तो क्या होगा ना, प्रेम जीवन में छोटे से उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ऐसे में आप गुस्सा ना करें, तालमेल बिठाकर रखें तो ज़्यादा है। और प्रेम वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी 15 फरवरी के बाद। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए चूँकि आपके लिए ये पूरे महीने में सूर्य शनि शुक्र की अनुकूलता है, और शुक्र के अनुकूल स्थिति में रहने से क्या होगा, अपनों के बीच प्रेम रहेगा,
आपसी समझ बढ़ेगी। फरवरी के महीने में सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और परिवार में थोड़ा-सा यहाँ पर चूँकि फरवरी के महीने में बीच में जैसे कि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो आफा-धापी का माहौल दिख रहा है। हालाँकि थोड़ी सावधानी भी रखना है और जीवन में कोई छोटी-मोटी मुश्किलें ना हो जाए इसका आपको ख्याल रखना है। ये तो थी मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। अब हम आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं। देखिए बुध की असंगति आपके लिए बुध से यहाँ पर कुंभ राशि में जाने के कारण थोड़ा बहुत रुकावटें हैं रिश्तों में। हालांकि यहाँ पर 21 तारीख से यानी 21 फरवरी से आपके लव लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा आएंगी। आप एकदम से खूबसूरत जीवन जिएंगे, प्रेम बढ़ेगा और शुक्र भी अपनी राशि में आएंगे तो कॉन्फिडेंस देंगे आपको। रिश्तों में जो दूरियां बनी है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अपने शब्दों पर भी थोड़ा सा आप सोच समझकर ही आगे बढ़िएगा और अगर कोई साथी थोड़ा नाराज़ है तो उनको भड़काइए मत, बल्कि उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास कीजिए तो उत्तम है। और 11 फरवरी तक हो सकता है कुछ बातों पर आप एकमत ना रहें। ऐसे में भावनाओं पर उनकी भावनाओं का रेस्पेक्ट करें तो आपके रिश्तों में ज़्यादा प्रेम आएगा, ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो अपनों के पास आते दिख रहे हैं। अपनों से मुलाकातें, बड़े बुजुर्गों से मुलाकात जैसी चीज़ें हैं। यानी आप घर से दूर हैं, विदेश में हैं तो घर की याद सताएगी और वापस आने की प्लानिंग बनाएंगे। वैसे भाई बहनों में से किसी एक का जॉब लगने की भी इस समय संभावना बनी हुई है। अब देखिए घर का माहौल चूँकि बेहतर है लेकिन रिश्तों में छोटी मोटी जो कड़वाहट है उसको दूर आपको खुद करना होगा। धैर्य से बड़े बुजुर्गों के साथ आप रहिएगा और कहीं भी निवेश इस महीने में ना करें, नहीं तो पैसे डूबने के चांस है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में भी आपने निवेश करके रखा है तो ध्यान बनाए रखिएगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शनि भी अस्त है। तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करके ही आप धन के मामलों में आगे बढ़े और कहीं पैसा अटका हुआ था तो वापस मिलने की संभावना है। हालांकि व्यापारी वर्ग जो है छोटी मोटी मुश्किलें हैं लेकिन धन धीरे धीरे आता रहेगा। नौकरी में राजनीति के शिकार ना हो जाए इसका भी आपको ख्याल रखना है। हालांकि बेहतर स्थिति है लेकिन कभी कभी क्या होते हैं आपके तरक्की से लोग जलने लगते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। तो थोड़ा सा हर जगह नजरें बनाए रखना है आपको। और जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई का दबाव तो रहेगा और मेहनत आप करेंगे और उसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। वैसे आपके टीचर यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन आप पहले खुद को मेहनत के बलबूते आगे बढ़ाइए। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये नहीं कि आप सिर्फ पहनने और घूमने फिरने में समय बर्बाद कर रहे हैं या फिर हो सकता है आपके सीनियर कुछ परेशान करें, तो थोड़ा सा संभल के रहें और पढ़ाई लिखाई को लेकर ठोस कदम उठाएं, सिंपल रहें और पढ़ाई पर फोकस करें। तो जीवन साथी के साथ हालांकि बेहतर वक्त है, धैर्य संयम से थोड़ा सा काम लेना चाहिए आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस समय कुल मिलाकर चीज़ें आपके पक्ष में हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। इस महीने आपका जो लकी नंबर है वो 7 रहेगा और लकी जो रंग है वो आपके लिए मरून रहेगा। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और रोज़ आपको हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करना है। धन्यवाद।